भद्रवाह में बहुत कुछ खूबसूरत है। पूरे एरसवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में टूरिज़्म का ज़बरदस्त पोटेंशियल है। बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। क्या कुछ उस इलाके में नहीं है, अगर मैं ज़िक्र करने लगूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। मेरे साथ अभिमन्यु कोतवाल हैं। अभिमन्यु कोतवाल भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिले, ज़िले का दर्जा मिले, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे दीवानगी है, आप क्यों चाहते हैं कि भद्रवाह को ज़िले का दर्जा मिलना चाहिए? आइए अभिमन्यु से जानते हैं। अभिमन्यु, सबसे पहले जी भद्रवाह के लोग अब कहना शुरू हो गए हैं जी कि हमको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना चाहिए जी लेकिन जो आपके अपोनेंट है वो ये कहते हैं कि भाई किस चीज़ का स्टेटस, छोटा सा एक इलाका है, इनको क्या डिस्ट्रिक्ट चाहिए? जी सर देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो ये जो जंग है भद्रवाह के लोगों की, ये कोई आज की अभी की स्टार्ट नहीं हुई है। ये 1947 से ही स्टार्ट है। 1947 से जो एज़ पर हिस्ट्री है भद्रवाह की, तो भद्रवाह 28 दिन के लिए एज ऑफिशियल वर्क भद्रवाह में हुआ भी था, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो एक्चुअल फैक्ट है। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण उसको शिफ्ट कर दिया डोडा में, क्योंकि कुछ 12-13 पटवार हल्के जो थे वो भद्रवाह के काट के ऐड कर दिए डोडा में, और डोडा को 52 में तहसील बना दिया, और उसके बाद 54 में उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। तो भद्रवाह के साथ भेदभाव हुआ, बट लोग लड़ाई लड़ते रहे उस टाइम से, लेकिन तब से लेके आज तक वो लड़ाई वैसी की वैसी रही। तो इसमें हमने इस साल से शुरू किया, जो भद्रवाह ब्यूटीफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं भद्रवाह के, जिसमें मतलब बोथ कम्युनिटीज़, जो वहाँ के जो दोनों कम्युनिटीज़ के सीनियर्स हैं, उनके साथ मैंने वार्तालाप किया, उनसे बात की, हमने उनसे मिले, उनसे हमने इस बारे में डिस्कशन किया। और मेरे कुछ साथी थे स्वर्णवीर जी, जिनके साथ हमने डिस्कस किया, वो डोडा से बिलोंग करते हैं, और हमने एक शाम को बैठ के ये डिस्कस किया कि डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा की डेवलपमेंट अगर हो तो कैसे हो सकती है। तो उसका एक सबसे अच्छा अल्टरनेट जो था वो ये था कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए डिज़र्व करता है, एज़ पर पॉपुलेशन भी डिज़र्व करता है, एज़ पर एरिया डिज़र्व करता है, डिस्टेंस से भी डिज़र्व करता है, तो जिससे कि डोडा की भी डेवलपमेंट हो सकती है और भद्रवाह की भी डेवलपमेंट हो सकती है। अब मैंने जो मुझे ये बताइएगा जी, भद्रवाह एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में धर्म को लेकर लोग बड़े सेंसिटिव हैं। जी, दोनों समुदाय, अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं है उसको लेकर इतने चिंतित नहीं है जितने चिंतित ये होते हैं कि हिंदू मुसलमान ये सब तमाशा वहाँ चलता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि ज़िले की लड़ाई जो है, जब तक दोनों समुदाय मिलकर न लड़ें तब तक इस लड़ाई को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? और दूसरा, हम लोग क्यों नहीं प्रायोरिटाइज कर पाते कि जनाब धर्म अपनी जगह, जात अपनी जगह, पहले सड़क, पहले बिजली, पहले पानी, पहले हमारे ज़िले की तरक्की? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब से हमने ये स्टार्ट किया हुआ था, मैं पर्सनली दोनों कम्युनिटीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं, एल्डर हैं, बड़े एल्डर हैं, जो कम्युनिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं दोनों कम्युनिटीज़ के, मैंने दोनों से बात की है इस बारे में, दोनों से मैं मिला इस बारे में भी, क्योंकि इसमें दोनों कम्युनिटीज़ का साथ में चलना ज़रूरी है अगर हमें ये अपनी मूवमेंट को सक्सेसफुल करना है तो। हाँ, ठीक। क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा और साथ मिल के चलेंगे, तभी तो हमारा ये जो मूवमेंट है तभी तो सक्सेसफुल होगा ना। पॉलिटिकल लीडर्स को क्या पड़ी है आपके भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट बना दें, आपके हॉस्पिटल वहाँ पे चले जाओ, स्टाफ ही नहीं है सर, आपकी रोड्स ठीक नहीं है, टूरिज्म पोटेंशियल तो सारे बोलते हैं, फोटोज तो सारे क्लिक करके सेंड कर देते हैं सोशल नेटवर्क पे। आप देखो ज़रा 2005-6 से टूरिज्म पोटेंशियल क्या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इतने 15 साल में। यूनिवर्सिटी दी हुई है, 3 क्लासेस 2006 में थी, 2021 में भी आज भी 3 क्लासेस चल रही हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा। हिंदू मुसलमान की जंग, ये अपनी अपनी जगह की बातें होती हैं, इसमें इतना सेंसिटिव होने की कोई वो नहीं है, क्योंकि इसका अभिमन्यु जी ऐसा भी हो कि ठीक है हमारे घर में मन मुटाव होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, या ज़मीन का झगड़ा हो जाए तो दो परिवार एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, ये मन मुटाव, ये घरेलू लड़ाइयाँ, ये सब हो सकती हैं। इन सब के लिए एक बड़ा लंबा समय है, ये लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि घर के लोगों को अपने घर को ठीक ठाक रखने के लिए और अपने घर को जिला बनवाने के लिए मिलकर लड़ना होगा, और अपने घर की लड़ाई कहीं जी ये लड़ लेंगे हम बाद में जब डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा? जी बिल्कुल, इस चीज़ को अगर हमें भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए लड़ना है तो हमें मिलजुल के ही लड़ना पड़ेगा, चाहे वो
किसी भी कम्युनिटी से हो, क्योंकि साथ में अगर चलेंगे तो ही भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। बाकी अपने झगड़े, अपने पर्सनली मन मोटे झगड़े जो चलते रहते हैं वो एक अलग तरफा है। उनको अगर हम अपने सोशल लाइफ में, अपनी पूरी पब्लिक लाइफ में इनको हम इतना प्योरिटी देंगे तो हम वहाँ के वहाँ पे रह जाएंगे, बल्कि वहाँ से भी नीचे चले जाएंगे। अब मैंने अब आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैं अभी भद्रवा गया था तो वहाँ एक मैंने देखा चश्मा है। जी बिल्कुल। उस चश्मे का मैं आप लोगों को बता दूंगी, उस चश्मे का जब आप पानी पीते हैं जी तो पानी का टेस्ट जो है वो ऐसा लगता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं आप। जी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है उस चश्मे का। मुझे ये बताएं, वहाँ लिखा भी है ऊपर जय चंडी माँ। जी बिल्कुल। तो क्या मान्यता है उस चश्मे की, और मेरे दर्शकों के लिए भी आप ये बताएं कि कितनी ज़रूरत है कि उसको इतना अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए कि लोग उस चश्मे का भी फ़ायदा लें, उस चश्मे का फ़ायदा भद्रवा के लोगों को और उस इलाके के लोगों को भी हो। जी बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल भद्रवा को नाग भूमि भी कहा जाता है, और बहुत सारे वहाँ पे ऐसे चश्मे हैं कि जिनका पानी जो है वो काफ़ी, मतलब कि जैसे हमने पहले भी अपने एक हमारा स्प्रिंग वाटर रिसोर्सेज पे भी एक वो चला हुआ था मूवमेंट, तो उस पर हमने बताया हुआ कि ये जो चश्मे का पानी है, कुदरत का नेचुरल स्प्रिंग वाटर्स है, इनसे बहुत सारी बीमारियाँ, दुख तकलीफ भी इसमें मतलब दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये नेचुरल पानी वहाँ से ज़मीन से निकलता है वहाँ पे। तो काफ़ी मान्यता है भद्रवा के लोगों की इन चश्मों के बारे में। तो जो आप जिस चश्मे की बात कर रहे हैं, एक स्प्रिंग वाटर जो अपना सुंगली का था, तो इसकी भी मैं आपको छोटी सी एक अपनी कैप्शन बता देता हूँ कि 2019 में यहाँ पे डीसी साहब, कुछ लोकल सोशल एक्टिविस्ट थे, अपने धर्मकांत डोगरा जी थे, वैभव शर्मा जी थे, जिन्होंने डीसी साहब को उस जगह पे लाया और वहाँ पे जो थी कि उस चश्मे को दिखाया कि वो चश्मे, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डीसी साहब ने अनाउंस किया कि जितने भी भद्रवा के चश्मे हैं इनको रिस्टोर करने के लिए, इनको मेंटेनेंस करने के लिए आप एक लिस्ट जो है वो बीडीओ ऑफिस में दे दो, ताकि कि हम इनकी जो मेंटेनेंस है इनको रिस्टोर कर सकें, कंटिन्यूसली इन्हें रखें, क्योंकि बहुत सारा अपना हिस्टोरिकल कल्चर है इन चश्मों को लेके वहाँ पे। तो बीडीओ ऑफिस की निग्लिजेंस की वजह से वहाँ पे तो वो लिस्ट हुई नहीं है। इस साल फिर से हमने दी हुई है, अभी 2 महीने पहले एडीसी ऑफिस में वो लिस्ट पहुँची हुई है, बट स्टिल अभी तक कोई भी इसके बारे में, उन्होंने जल शक्ति के अंडर बोला हुआ था कि हम इसको प्रोजेक्ट को रखेंगे ताकि कि ये जो चश्मे हमारे स्प्रिंग वाटर है ये बरकरार रहें, ये हमेशा ऐसे ही एवरग्रीन रहें, ताकि कि लोग इसका फ़ायदा उठा सके और लोगों को अच्छा पानी मिल सके इस चीज़ का। तो हुआ क्या? अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। अभी तक एडीसी ऑफिस में फाइल रखी हुई है, बीडीओ ऑफिस ने सेंड की हुई थी। मैंने एडीसी साहब को कॉल करके भी बोला हुआ था, इवन की मेलें भी हमने उनको की, बट उनकी तरफ से, एडीसी ऑफिस डोडा की तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या मानेंगे कि जन जागरण की कमी है? लोग किसी भी जगह जय चंडी माँ तो लिख देते हैं, उसके बाद जिस तरह का जन जागरण होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर और जो मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि आम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है बिल्कुल इन जगहों को सुरक्षित रखने के लिए और इनको टूरिज्म के मैप पर लाने के लिए और इन जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन से इन जगहों पर काम करवाने के लिए? बिल्कुल, हर किसी का फ़र्ज़ बनता है। इन जैसी जगहों को हमें ध्यान पे रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबका फ़र्ज़ बनता है, इसमें किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक बंदे का तो है ही नहीं। इसमें हम सबको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी जैसी जगहों पे हम मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और बाकी लोगों में तो अवेयरनेस है या नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जितनी भी है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, मुझे लगता है वो सोई हुई है। जिस किस्म की वहाँ पे डेवलपमेंट दिख रही है, जिस किस्म की वहाँ पे अभी तक उन्होंने काम किए हुए हैं, तो अब आने वाले टाइम में अब उम्मीद है, डीडीसी कैंडिडेट्स बने हुए हैं, तो देखते हैं वो भी क्या डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई लड़ेंगे? हम क्या ये डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई लड़ेंगे, मेरे साथ पूरी टीम है, भद्रवा के लोगों का पूरा सपोर्ट है। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं सही पल का, जिस टाइम हम इस अपनी मूवमेंट को काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। और ये 100% डिज़र्व भी करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण नहीं हो पाया। इसके अलावा और भी बड़े सारे इश्यूज़ हैं, बट अगर आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा की डेवलपमेंट चाहिए तो भद्रवा को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। तो आपने सुन लिया, अभिमन्यु कोतवाल का ये कहना है कि अगर आप ज़िला डोडा की तरक्की चाहते हैं और आप वाकई चाहते हैं कि ये इलाका प्रॉस्पर करे, इस इलाके का जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जाए और इस इलाके में जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए स्थल हैं उन स्थलों का ठीक तरीके से उनकी प्रोटेक्शन हो और उन स्थलों को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया जाए, तो वो तभी संभव है जब भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलेगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट, ये जो हम लड़ रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हम बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, अशोक कोल जी, जब भद्रवा कैंपेनिंग पे आए हुए थे, उनको भी हमने इसके बारे में लेटर दिया हुआ है। इसके अलावा गवर्नर साहब के एडवाइज़र जी हैं,
उनसे भी हम इसके बारे में मिले हैं, उस बारे में उनसे भी बात की हुई है। बाकी लीडर्स सभी पार्टियों के ये दावा करते हैं कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, भदरवा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, बट फैक्ट की बात किसी ने नहीं की। कोई डॉक्यूमेंट्स किसी भी पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने हमारे सामने नहीं लाया, जो कि जनता को गुमराह करने के लिए मैं मान सकता हूँ इसको। या तो फैक्ट है, वो हमें डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं कि भदरवा इतने टाइम के बाद डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, ऐसा कोई भी पार्टी का नहीं कर, बाकी दावे सब कर रहे हैं। तो मैं उनसे आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि अगर उनके पास कोई ऐसा फैक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो वो हमें बताएं, जनता को गुमराह ना करें, वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो आपने सुन लिया, भदरवा को जिले का दर्जा तब मिल सकता है जब दोनों समुदाय भदरवा के ये तय कर लें कि उनको वो मिलकर जिले की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इलाकों में समुदाय आपस में भिड़ने में तो कोई वक्त ज़ाया नहीं करते, लेकिन जब सड़क, बिजली, पानी और अन्य मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ने की बारी आए, वहाँ पर समुदाय जो है भिन्न भिन्न अलग अलग होकर अपनी अपनी बात करने लगते हैं। जिस इलाके को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिस इलाके को टूरिज़्म के मैप पर सिर्फ लाने की नहीं बल्कि टूरिज्म के मैप पर लाकर जिस इलाके में पर्यटकों को पहुंचाने का काम सरकार को करना चाहिए, उस काम को संभव करने के लिए वहां के लोगों का एक साथ मिलकर ज़िले की लड़ाई लड़ना, एक साथ मिलकर अपने इन तमाम परेशानियों को सरकार के समक्ष रखना और उनका हल ढूंढना, ये तमाम काम करने होंगे। लेकिन क्या भदरवा के लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे?